Hi everyone, how are you? कैसे हैं सभी लोग? एंड हाउ इज द जोश गाइस? इस लॉकडाउन में कैसा फील हो रहा है आप लोगों को और क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट क्यों डाउन हो रहा है सभी का? कॉन्फिडेंट डाउन इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आफ्टर 12th जो भी एग्जाम दे चुके हैं, जेई मेंस का पहला एग्जाम भी दे रखे, दूसरे एग्जाम की तैयारी चल रही है, सभी बहुत कन्फ्यूज हैं क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे क्योंकि आपने एग्ज़ाम बहुत सारे दे रखा है, नंबर आपने दिया है बहुत सारे जगह पे काउंसलिंग के लिए, तो आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे। बहुत कंफ्यूज है सभी लोग, सब कॉल करके यही बोलते हैं कॉलेज एडमिशन होगा, ये वो, क्या करें अभी, किस सिस्टम में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सभी सोच रहे होंगे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आप अगर इसमें स्टेप डालते भी है और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरह से ये भी रॉन्ग है और गलत स्टेप है इस सिचुएशन में। तो आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले तो मैं उसके बारे में बात करूंगा जो भी 12th एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे लिया आपने ऑलरेडी, आपने इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस एंड ऑल आपने दे रखा है और कुछ लोग सेकंड टाइम देने वाले हैं, कुछ लोग का प्लान अभी से हो गया होगा कि नहीं मेरा जेई मेंस फर्स्ट में अच्छा रैंक आया तो उनका प्लेसमेंट के लिए हो रहा होगा। सेकेंड थिंग, कुछ लोग 12th के बेसिस पे ही कॉलेज लेना चाहते हैं। ये बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कॉलेज एडमिशन में। कुछ लोग 12th के बेसिस पे, कुछ लोग कोई पेपर दे रखे हैं, कुछ देना बाकी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मालूम नहीं है 12th के बाद करना क्या करना चाहिए। वो डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, पापा मम्मी अंकल। तो मैं सभी के लिए एक बात बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए, ये लॉकडाउन सिचुएशन बोलिए तो आफ्टर 12 जो कोर्स चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप एक मैप फ्यूचर बना के सोचें। और सोचना क्या है आपको ये मैं आज बताऊँगा कि क्योंकि बिकॉज हमारे भी काउंसलिंग चलती है तो हमारे काउंसलर को कभी नहीं बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि कॉलेज कौन सा बेहतरीन है और किस में आपको जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स करना है, ये मैंडेटरी है, ना कि कॉलेज सभी अच्छे होते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको सभी को देनी है, प्लेसमेंट सभी कराएंगे, किसी में कुछ कम होगा, किसी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, डिफरेंस ये होगा, लेकिन करना तो पहले पास आपको ही है, पढ़ना तो आपकी है। तो फर्स्ट थिंग आप जो सोचेंगे वो होगा आपका आफ्टर 12th किस फील्ड में जाना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आफ्टर 12th मैथ्स के लिए इंजीनियरिंग, MBBS, BBA, CA यही सारे कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्स हैं ऑलरेडी। इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, वीडियो बोल रहा हूँ एक पोस्टर भी है, पोस्टर ऑलरेडी पोस्ट है, पूरा लिस्टिंग किया हुआ है उसका। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। उसमें आपको सभी कोर्स का डिटेल भी प्रोवाइड करूँगा, मैं इस कोर्स में क्या है, किस एडवांटेज क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कैसे करना चाहिए आप लोगों को चूज़। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, उनको पहले साइड रखो। पहले आप ये एक दिन डिसाइड करने बैठो आफ्टर 12th कौन सा कोर्स में आपको जाना है। सपोज किसी ने BBA चूज़ किया, मेरे को BBA ही करना है, मेरे को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, बिजनेस कोर्स इस तरह का कोर्सेज करना है, या फिर कुछ भी BTech करने है किसी को। अगर पहले BTech के बारे में आपने सोचा तो विच ब्रांच, कौन सा ब्रांच चाहिए, इंटरेस्ट क्या है, ये नहीं कि प्लेसमेंट किस में जाना है। आजकल क्या हो रहा है, BTech करना है, कौन सा करना है, CS ही कर लेंगे बिकॉज प्लेसमेंट अच्छा है सर। ऐसा किसने बोल दिया? ऐसा किसने लिख के दे रहा है कि CS का प्लेसमेंट अच्छा होना है, मैकेनिकल का ना होना है? किसने बोला ऐसा? तो ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ठीक कर सकते हो, ये सब चीज़ दूसरे नहीं ठीक करेंगे। बिकॉज किसी ने अच्छा प्लेसमेंट लिया है CS पे तो वो बोल देता है CS, तो CS लेने चल गए। CS में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन CS ले लिए, यहीं पे आपका डिसीजन खराब हो जाता है। पहले आप BTech के बाद खुद सोचो ब्रांचेस का लिस्ट निकाल के कि कौन सा बेहतरीन है और कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। मैकेनिकल में कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा है, मैथ्स किस में ज़्यादा है, साइंस किस में है, और जिस तरह से आपको इंटरेस्ट है उस तरह का बोले। अगर आप लेते हैं इस तरह से तो मैं बोलूँ, अगर सिविल का प्लेसमेंट ख़राब भी है किसी कॉलेज में या फिर किसी ब्रांच में, सिविल बोलते हैं मान लीजिए अच्छा नहीं, तो भी आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि सिविल का प्लेसमेंट नहीं होता, ऐसा थोड़ी। अगर हम लोग सबको ये सोचेंगे CS बेहतरीन है, सब CS ही ले लेगा, तो ये भी तो सोचिए कि CS में प्लेसमेंट कितना कम जाएगा फिर, क्योंकि प्लेसमेंट का तो हर चीज़ का रेशियो बटा हुआ है। ये भी तो एक माइंडसेट लगा सकते हैं हम लोग कि सभी तो CS के प्रति जा रहे हैं, तो जो बचा वो ब्रांच है अगर हम ज्वाइन किए और कम बच्चे में तो हम तो पक्का स्कोरिंग होंगे भाई। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि कौन सा स्ट्रीम में हमारे डिमांडिंग है, ये सब नहीं। इंटरेस्ट किस में है? कभी कभी CS वाले स्टूडेंट भी नॉर्मल, आपको तो पता ही इंजीनियरिंग का क्या हालत है, तो बहुत सारे CS वाले स्टूडेंट भी नॉर्मल बैठे रहते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल वाले अच्छे जगह पे होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, कोर्स मैटर करता है कभी कभी।
कि हाँ भाई ये अभी कोर्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, प्लेसमेंट ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, ये मैटर करता है। बट किसी का भी अपॉर्चुनिटी ज़ीरो नहीं है। अगर आपने अच्छे से कर रखा है, थॉरली किया है आपने, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड आउटपुट। तो उसके लिए परवाह मत करें आप लोग, उसके बारे में सोचें कौन सा कोर्स। तो ये चीज़ हो गया, पहले आपने कोर्स डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद आप स्टेट डिसाइड करो कौन से स्टेट जाना। अगर ऐसा है आपके माइंड में कि कहीं भी जा सकते हैं, अगर बेस्ट कॉलेज है, नो मैटर, फिर कॉलेज पे आते हैं। कॉलेज अगर हम प्राइवेट ले रहे हैं तो हमें सिर्फ उनकी एफिलिएशन पे डिपेंड होना चाहिए। जो भी AICTE, UGC, NBA, NAC, ये सारी चीज़ हमें मैंडेटरी देखना है। ये सारी चीज़ हमारा वैलिड सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा, ये आपने देख रखा है। उसके बाद आप आते हैं फाइनेंशियल टर्म में, आपको फीस देखना है कि कितने पेरेंट्स आपके अफोर्ड करेंगे। इसको देखने के बाद अगर आपके कोई कॉलेज में मैचिंग हो रहे हैं, आपके बजट क्लियर है, फिर आप बैठो कॉलेज काउंसलिंग के लिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, फर्स्ट सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोनों होने के बाद आती है एक नॉर्मल प्रोसेस की कॉलेज का रिव्यू लेना, प्लेसमेंट देखना, बाकी जो भी बैक ईयर्स हैं उनके कैसे हैं और कैसा चल रहा है उनका परफॉर्मेंस मार्केट में, क्या वैल्यू है और क्या रेपुटेशन है कॉलेज की। ये सारे देखने के बाद प्लेसमेंट आना। बिकॉज प्लेसमेंट मैं बोलता हूँ कोई भी कॉलेज आपको क्लेम नहीं करेगी कि मैंने प्लेसमेंट हम नहीं कराते हैं। सो प्लेसमेंट डिपेंड ऑन यू। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपने थॉरली कोर्सेज किया है, तो आपको अगर प्लेसमेंट नहीं भी देगी कॉलेज तो आप बाहर से ले सकते हैं। ये एक अभी का बहुत ख़राब माइंडसेट है कि आप अगर कॉलेज से ले लेना तो ईजी होगा, बाहर से ईजी नहीं होगा। अगर आपके पास टैलेंट है तो कहीं से भी ईजी होगा, कहीं से भी ईजी होगा। सो ये मत सोचिए कि आपने अरे यार प्लेसमेंट उसी कॉलेज में जाना है जिसमें प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता है और प्लेसमेंट होगा क्योंकि ऑफ कैंपस में यार बहुत डिफिकल्टी होती है। कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आदमी खोज के लेके जाएंगे, आप आदमी खोज के लेके जाएंगे। सो प्लेसमेंट वाली जो भी है ना थ्योरी, वो आप आउटसाइड रखो, ये लास्ट मैटर है, देख लेंगे कैसा प्लेसमेंट चाहता है। लेकिन डिपेंड ऑन यू, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिसका आपको डोनेशन अच्छा खासा देना पड़ता है, बाद में प्लेसमेंट होती है। लेकिन कितना का प्लेसमेंट होता है? 20,000 पर मंथ, 15,000 प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन उसके पहले आपने इतना पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा है कि अगर आप बाद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पता नहीं कंपनी खोल लेते उसके बेसिस पे। तो ये चीज़ भी एक सोचने वाली बात है और अभी के स्टूडेंट को इसमें अवेयर होने वाली बात है कि आप कैसे अवेयर होते हैं इसमें, कि कैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं। ये चीज़ अभी हमें अपने तरीके से बदलना है, पुरानी तरीके को भूलना है। हमारे पास जो भी कॉलेजेस हैं, अभी हमारी सेज यूनिवर्सिटी बायो के लिए जो भी बी फार्मेसी वगैरह कोर्सेज है उसमें आपको स्कॉलरशिप दे रही है। एंड जो भी उनका स्कॉलरशिप था और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1600 था, अभी 300। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोविड-19 के समय में वो हेल्प करना चाह रही कॉलेजेस, क्योंकि इसके पहले बीटेक बीबीए के लिए भी था, वो एक टाइम ओवर हुआ, तो अब इसके लिए। और सबसे बेहतरीन बात हमारे साथ आपको क्या होगी, आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो इवन हम भी आपको यही बोलते हैं कि आप सिर्फ रजिस्टर करें। आप हमारे थ्रू जो कॉलेज जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कॉलेजेस को कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा आपके पास, नॉर्मल जो भी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, आप एग्ज़ाम लो, रिजल्ट दो, सब कुछ करो और उनका सीट ब्लॉक करके रखें। उसके लिए जो भी एक टोकन अमाउंट हो वो लेना है, जो भी मिनिमम अमाउंट लेना, 5,000 10,000 वॉट एवर इज इट। उसके पहले आपके प्रोसेस होने चाहिए एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम अच्छा से दे, स्कॉलरशिप में पोजीशन, उसके हिसाब से स्कॉलरशिप डिसाइड होगा। तो ये सारी चीज़ अभी आप कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ अभी आप कर लेंगे तो आपको ही मन लाइक एक तरफ डिस्ट्रैक्ट होगा कि लाइक आपको एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देना है, बिकॉज आपको स्कॉलरशिप मिले कॉलेज में। ये चीज़ मैंडेटरी, बिकॉज क्राउड आएगी ना मार्केट में तो स्कॉलरशिप आपको बहुत कम जगह मिलेगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अभी क्या है, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं, तो हम इसमें आपको क्या हेल्प कर रहे हैं, किसी भी कॉलेजेस में आप सिर्फ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, दैट्स इट। उसके बाद रिजल्ट आएगा, देन वी विल सी। आपको 20,000 30,000 50,000 इन्वेस्ट नहीं करना और हम नहीं करने भी देंगे, बिकॉज आपको कॉलेज में सिर्फ एक सीट ब्लॉक करनी है स्कॉलरशिप पे, बिकॉज आपको बाद में स्कॉलरशिप ना मिले या फिर सीट की इशू ना हो। बिकॉज सेज यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम 30 जुलाई तो 4 अगस्त के बीच में 4-5 एग्ज़ाम होंगे, उसके पहले रजिस्ट्रेशन ओपन है। वो एक्चुअली क्या है, एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली में और चेन्नई में, दोनों के लिए आपको स्कॉलरशिप टेस्ट है। कॉलेज आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू डेट एग्जाम। अगर आपके 12th में 80-90% होते हैं तो डायरेक्टली भी मिलेगा, नहीं तो एसआरएम जेईई आपको देना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर करें उसके लिए अभी, बिकॉज एग्ज़ाम स्लॉट आएगा तो आप एग्ज़ाम देंगे। और दिल्ली और चेन्नई के लिए डिमांड ज़्यादा होते हैं एसआरएम का,
तो बाद में प्रॉब्लम्स होंगे। और आपका फीस ऑलरेडी देखा जाए तो एसआरएम यूनिवर्सिटी का ज़्यादा है कंपेरेटिवली, चेन्नई से दिल्ली कम है, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड रेट है 1,70,000 समथिंग, तो एक स्टैंडर्ड रेट है। हम क्या चाहते हैं आपके साथ कि आपको एक अफोर्डेबल रेंज में विथ स्कॉलरशिप कॉलेज मिले, जिनके पास पोटेंशियल है, जो चाहते हैं कि नहीं हमें करना है, हमें अच्छे कॉलेजेस से करना है और हमें ये कोर्स करना है कम से कम में। बिकॉज बहुत सारे लोग अगर 1 लाख भी होगा फीस तो वो लोन लेंगे, तो मैं उनकी बात को समझता हूँ कि लोन लेना चाहते हैं आप 1 लाख में भी। एक नॉर्मल 1 लाख रुपीज़ फीस तो पर ईयर का एक नॉर्मल फीस है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी लोन लेंगे। तो वी वांट टू हेल्प दैट स्टूडेंट ऑल्सो, कि वो जो 1 लाख में लोन लेने वाले हैं उनको अगर स्टार्टिंग में कुछ भी हेल्प हो जाए तो उनके लिए बहुत होगा। और आजकल के क्या हो रहा है मार्केट में, आपको एक्स्ट्रा ही लेने वाले हैं, हम एडमिशन कराएंगे तो एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली कॉलेज से कनेक्टेड, हम कॉलेज आपको हमारे साथ हेल्प करेगी इस चीज़ में। तो इस चीज़ को देखिए, और किसी भी तरह का डाउट हो काउंसलिंग में कौन सा कोर्स बेहतर है, क्या करना चाहिए, हमारे काउंसलर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है इस कोविड-19 सिचुएशन में कॉलिंग पे। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में करना चाहते हैं वी विल सेटअप, बट बिफोर 1 डे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट इज टोटली फ्री। ये चीज़ आपके लिए करेंगे, बिकॉज हमारा क्या अवेयरनेस करना आपके बीच में कि कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, लिमिटेड कोर्स नहीं है हमारे पास कि आप सिर्फ बीटेक बीबीए के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बार करके तो देखिए। और सभी में बहुत सारे एक ऐसे भी हैं कि बीटेक बीबीए से पहले भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप करके तुरंत मूव ऑन हो सकते हैं जॉब में। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको सोचनी चाहिए और हमारा सपोर्ट आपके साथ है। आप एजुकेशनल एवेन्यू के जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट है सब पे हमारे टीममेट हमेशा अवेलेबल होते हैं, ये चीज़ आप फील कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। इस लॉकडाउन में ही आपका सिचुएशन हम आपके साथ काउंसलिंग में इवन नहीं होगा, हम ऑनलाइन एक सेटअप करेंगे और लाइव काउंसलिंग रखेंगे आप लोगों के साथ। किसी को भी कोई डाउट हो तो वी विल डू इट। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि आप इसमें फुलफिल करें ये सारी चीज़, बिकॉज आफ्टर दिस लॉकडाउन आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि कौन सा कोर्स बेहतरीन है क्या नहीं है। एग्जाम होगा, फटाफट रिजल्ट आएंगे, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उस समय आपको डाउट होगा, पता नहीं मैंने तो यही नहीं सोच रखा है कि कौन सा कोर्स ओके है, तो आप हड़बड़ी में उसमें क्या करेंगे, चाचा मामा पापा का बात मानेंगे। नहीं, आपको अपना बात मानना है। आप अगर अपना बात मान लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। और टैलेंट आपकी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो प्लेसमेंट में कॉलेज हेल्प नहीं करेगी। आप खुद प्लेसमेंट खुद कहाँ पे कर लेंगे पता नहीं, वो आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो प्लीज़ उस पर डिपेंड होना बंद करें। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता हो कि नहीं हमारी बात गलत है, तो प्लीज़ हमें बताइए और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये सारी चीज़ अभी का सिनेरियो है मार्केट की, तो इसको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिकल होइए। और बाकी लाइक कॉलेज एडमिशन के लिए आपको जो ऑफ कैंपस दिक्कत होने वाला था, उसके लिए हमारे साथ टीम है और आपको अच्छा सॉल्यूशंस है, वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा कंपनीज में ऑफर है, कौन से कंपनी में कौन सा प्लेस खाली है, और उसमें आपको प्लेसमेंट भी कराएगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, आपके लिए सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल। सो प्लीज़ ज्वाइन एजुकेशनल एवेन्यू एंड प्लीज़ शेयर इट। पहले मैं कभी नहीं बोलता था शेयर करने, बट अभी बोल रहा हूँ बिकॉज सभी को मालूम होना चाहिए। बिकॉज सभी लोग ये होते हैं, काउंसलर का कॉल है, बीबीए बहुत अच्छा है, वो कॉलेज कर लो, डोनेशन इतना है, करना है, बहुत अच्छा कॉलेजेस है, हम लोग चले गए। क्यों चले गए भाई? क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है। क्या गारंटी है आपको होने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा? और आपको ही सबसे ज़्यादा का प्लेसमेंट मिलेगा। जहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कम भी है, वहाँ पे अगर टैलेंट है तो आपका पहले होगा ना। ये बताइए, अगर कहीं पे कम भी है, 20% बच्चे का ही होता है, लेकिन आपके पास टैलेंट है तो हो जाएगा। और अगर जहाँ पे 100% है और आपके पास टैलेंट नहीं है, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हुआ, तो एक मिनिमम रेशियो में होगा, मिनिमम पैकेज पे होगा। तो 20,000 एंड ऑल तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि 20,000 तो आप ऐसे भी ऑफ कैंपस भी कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी काम में। नॉट इवन बीटेक बीबीए करके नॉर्मल पोजीशन पे भी 20,000 आजकल मिलता है, बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर को भी मिलता है। तो क्यों करना है उतना खर्चा? तो काउंसलिंग हमारे एजुकेशनल में आपके साथ है, सजेस्ट करने के लिए कि कहाँ पे आपको कितना अमाउंट खर्च करना है, कौन से कॉलेज पे कितना अमाउंट देना है, किस कोर्सेज पे किसके कितने डिमांड है, उसके हिसाब से चलिए। और एक्चुअली ये भी है कि आपको पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक स्टेट भी है, ये स्टेट बेहतरीन है, वो स्टेट, वो हम बताएंगे आपको। सो ओके गाइज, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा और आपको अच्छी लग रही होगी ये सारे कॉन्सेप्ट। सो ओके गाइज, बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। काउंसलिंग ज्वाइन कीजिए और प्लीज़ आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन होना चाहिए, नॉट पेरेंट्स, नॉट योर अंकल आंटी। ओके गाइज, बाय एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।